सारथी वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लाभ हानि की चर्चा करेंगे और लाभ हानि से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं और जितने भी बेसिक फैक्ट्स एंड फार्मूला हैं उनकी चर्चा करेंगे और फिर दूसरे वीडियो में सवालों पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है, तभी आप सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। जैसे सबसे पहले लागत कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। कोई सामान जब किसी कारखाने में फैक्ट्री में बनता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं लागत। ऊपरी व्यय उसको कहते हैं, जैसे कि अगर कोई सामान मैन्युफैक्चर होने के बाद वो मार्केट में आती है तो उसको मार्केट में लाने के लिए उसकी पैकिंग वगैरह की जाती है, उस पर जो खर्च आता है या यातायात खर्च, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है उसे ऊपरी व्यय कहा जाता है। क्रय मूल्य कहते हैं जिस पे सामान खरीदा जाता है, जिस मूल्य पे सामान खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो किसी सामान पे अंकित होता है, यानी उस मूल्य पे बेचा ही जाता है। एक तरह से अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर ही है। और खुदरा मूल्य से कहते हैं जिसमें खुदरा दुकानदार आपको सामान देता है वो भी अंकित मूल्य के ही बराबर होता है। ये तीनों टर्म करीब करीब बराबर ही हैं। खुदरा दुकानदार उसे कहते हैं जो आपको सामान बेचता है डायरेक्ट ग्राहक को। स्टॉकिस्ट से यह सामान लाता है और ग्राहक को देता है मार्केट में, तो इसे खुदरा दुकानदार कहा जाता है। अब आते हैं नीचे। स्टॉकिस्ट का मतलब थोक विक्रेता, या डायरेक्ट ग्राहक को सामान नहीं देता है, यह सामान देता है रिटेलर को और रिटेलर से सामान मार्केट में आता है जो डायरेक्ट ग्राहक को मिलता है। थोक विक्रेता स्टॉकिस्ट एक ही चीज़ है, इसको इंग्लिश में स्टॉकिस्ट और हिंदी में थोक विक्रेता कहा जाता है। लाभ वो है जिस मूल्य पर आप सामान खरीद कर और बेच देते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है। अगर आप जैसे मान ले आपने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा क्रय मूल्य और आपने उसको बेच दिया 20 रुपये में, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे आपके लिए विक्रय मूल्य 20 रुपये हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको लाभ कितना हो गया, तो 20 - 10 यानी 10 रुपये आपको लाभ हो गया। तो कहने का मतलब लाभ का मतलब है कि विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो लाभ होता है, और वो हमेशा प्लस में होता है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। लाभ के लिए शर्त क्या है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। हानि कब हो जाता है, जब आप किसी सामान को 100 रुपये में तो ख़रीद कर लाते हैं और बेच देते हैं उसको 75 रुपये में, यानी कम में। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या कम हो गया और क्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इस स्थिति में हानि हो जाती है। और हानि बराबर कैसे निकलता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से हमें हानि निकल जाती है। हानि के केस में क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से हमेशा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। प्रतिशत लाभ किसको कहते हैं, जब हम लाभ को क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। जब हम लाभ में 100 से गुना कर देते हैं और किससे भाग देते हैं, क्रय मूल्य से, तो ये जो फिगर आता है वो प्रतिशत, उसको कहते हैं प्रतिशत लाभ। सेम चीज़ इसमें है हानि में भी क्या है, हम हानि को 100 से गुना करके और क्रय मूल्य से हम भाग दे देते हैं, तो क्या निकलता है, हानि का प्रतिशत निकल जाता है, प्रतिशत हानि निकलता है। अब आता है कमीशन छूट एक ही चीज़ है और डिस्काउंट एक ही चीज़ है। मतलब कहने का मतलब, कमीशन का मतलब ये है कि जैसे कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, जैसे 100 रुपये का कोई सामान है और आपको 5% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब है कि वो 5% छूट दे रहा है।
यानी वो सामान आपको 95 में ही दे रहा है। कहने का मतलब कोई सामान जिस पे 100 रुपया अंकित है उस पे अगर 5% कमीशन है तो आपको 95 में वो सामान दे रहा है। क्लियर है? अब आता है विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कई बार इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई। तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई कहने का मतलब लाभ, प्रतिशत लाभ की गणना। प्रतिशत लाभ के लिए हम अगर लाभ को विक्रय मूल्य से भाग दे देते हैं, लाभ को विक्रय मूल्य से भाग देकर 100 से ऊपर गुना कर देते हैं, तो इसको कहते हैं विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना। तो यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ की गणना हो रही है वो विक्रय मूल्य पर है। जनरली क्या होता है, सिंपल साधारण नियम में क्या है कि हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य से की जाती है, इसमें लिखा नहीं जाता है। उसमें सिर्फ ये, अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य ही लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न में दिया गया है तो आप इस तरह से निकालेंगे। अब कुछ चीज़ें आपको कंसेप्ट में रखनी है कि अगर हमें लाभ निकालना, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, किस तरह से हम काउंट करेंगे। जैसे अगर क्रय मूल्य अगर 200 रुपया दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो 10%, तो कहता है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ प्रतिशत दिया हुआ तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला तो ये है कि क्रय मूल्य प्लस 200 प्लस इसका 200 का 10% जोड़ देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य निकल जाता है, यानी कि 220 रुपया, ये आ जाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट को, ये भी बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन एक दूसरा भी बेसिक कंसेप्ट है कि अगर हमें लाभ, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो तो हमें डायरेक्ट निकालना है, उसको 100 में जोड़ के गुना कर देना है। जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य 200 दिया हुआ हो और लाभ 40% दिया हुआ हो, है ना, तो हम सीधा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है तो हम 200 में 140 का गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें 100 में जोड़ के 140 बटा 100 कर देंगे, तो ये 280 आ जाएगा। तो जहाँ भी इस तरह से हमें दिया हुआ हो, अगर क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया हुआ, लाभ प्रतिशत, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ में 100 जोड़ करके क्रय मूल्य में गुना कर देंगे, 200 गुना 140 बटा 100 कर देंगे। और हानि में यही चीज़ क्या करेंगे, माइनस करके कर देंगे। अगर यहाँ पे हानि दिया हुआ हो यदि 40%, तो हम कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य तो लिखेंगे ही और इसमें 100 में 40 घटा देंगे, यानी 60 बटा 100 कर देंगे, तो तुरंत निकल जाएगा। तो हमें कैसे निकालना है, हमें बेसिक कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, लाभ है तो जोड़कर और हानि है तो 100 में इसको घटाकर, यानी 200 गुना 100 में 40 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 60 बटा 100, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, हो जाएगा 120 रुपये। तो क्लियर है हमें किस प्रकार से करना है। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं
उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनको किस तरह से शॉर्टकट तरीके से बनाया जा सकता है। धन्यवाद।